अब मस्जिद वहीं पे बन जाएगी और मस्जिद तो हर हाल में बन जाएगी, कोई मदद करे या ना करे, मगर मस्जिद जहाँ पे नाम रख गया वो मस्जिद बन के रहती है। मस्जिद का ताल्लुक बिल्डिंग से नहीं, एसी से नहीं, मस्जिद का ताल्लुक तो नमाजी से होता है। जहाँ पे मुसलमान का सर झुकेगा, जहाँ पे मेरे रब की बारगाह में माथा झुकाओगे, वो अल्लाह तबारक व तआला का दरबार हो जाता है। और वहीं पे नबी के गुस्ल मुबारक की पानी की छींट आई है। कहाँ बनी है मस्जिद? पीछे। सुभान अल्लाह। है। अब ये मस्जिद इबादत का घर भी है, मगर कल से जब मस्जिद में जाना तो ये जरूर ख्याल रखना कि यहाँ पे मुस्तफ़ा के गुस्ल मुबारक के पानी की बूंद गिरी थी। यहाँ पे मुस्तफ़ा जान रहमत के जस्दे अतहर के गुस्ल मुबारक के पानी का कतरा यहाँ पे पड़ा था, और वो कतरा शरीफ जो यहाँ पे आया था उसके सबब अल्लाह ताला ने आप लोगों को, अल्लाह तबारक व तआला ने अपना घर अता फरमा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये घर कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? मुलायम सिंह नहीं आएंगे, अखिलेश योगी मोदी नहीं आएंगे, और आना भी नहीं चाहिए। अल्लाह का घर है, हम मुसलमानों को बनाना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमें नहीं चाहिए किसी नेता प्रेता लेता देता चेता मंत्री संतरी विधायक की दौलत। हमें तो अपनी गरीबी पे फख्र है, अपनी गरीब से, अपनी गरीब की कमाई का पैसा अपने रब के तैयार में लगाएंगे। हम खुद बनाएंगे। हमें नहीं चाहिए अल्लाह के घर में किसी का सहारा, हम कर्मों पूर्वा के लोग अपने आप बनाएंगे। और अगर फिर भी कम पड़ेगा तो अपने पास पड़ोसी मोमिन भाइयों से मदद ले लेंगे, मगर किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। आपको बनाना है, हमें बनाना है। अल्लाह तबारक व तआला कर्मों पूर्वा के लोगों को है। बहुत बड़े अमीर लोग होंगे इस गांव में, बहुत अमीर भी होंगे, है नहीं? सब गरीब है थोड़ो हैं, बोलो भाई, अमीर भी है, मगर कभी कभी गरीब का पैसा अल्लाह कबूल फरमा लेता है और मोटी मुर्गी धरे बैठे रहता है। क्या कहना है भाई? वो समझता है मैं बड़ा चालू, मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं बड़ा चालू हूँ, मैंने दिया नहीं, बल्कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा पैसा उसमें लिया। अच्छा माशाल्लाह, अभी बैठ जाए 2 मिनट बैठ जाए माशाल्लाह। अल्लाह तबारक, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग पैसा लिए बैठे होंगे, और गरीब आदमी 1100 निकालता है, और अमीर आदमी हाँ 500 ले लियो। बड़े रोते धोते, आप समझ रहे, वो समझ रहा है बड़ा होशियार आदमी, बड़े होशियार आदमी हैं हम, बड़े चालाक आदमी। नहीं, चालाक वो नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नेकी कमाने का मौका ही नहीं दिया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा है, आपके घर में एक बांदी थी, उस बांदी रात की तन्हाई में दिन भर आपकी खिदमत करती, मगर रात में अपने मकान के अंदर जाकर के अपने रब की इबादत करती। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा तहज्जुद के लिए उठे, वुजू का पानी लेने के लिए उसके मकान की झोपड़ी के करीब से निकले तो अंदर से देखा, अंदर से आवाज आ रही थी, किसी के रोने की, सिसकने की, किसी के रोने की आवाज आ रही थी। इमाम आज़म खड़े हो गए, खड़े होकर सुनने लगे अंदर कौन रो रहा है। तो देखा, आवाज लगाई, तवज्जो दी तो देखा कि अंदर उनकी बांदी रो रही है, खुदा की बारगाह में सर झुका करके खुदा की बारगाह में दुआएं कर रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, अपनी उसकी आंखें अश्कबार है, और दुआ क्या कर रही है। हज़रत इमाम आज़म फौरन वहीं पे सुन के खड़े हो गए, और खड़े होकर ठिठुर गए कि आखिर ये क्या कह रही है, ये क्या कह रही है दुआओं में। इमाम आज़म अबू हनीफा ने सुना कि बांदी सजदे में सर रखने के बाद कह रही है, ए अल्लाह, जितनी तुझको मुझसे मोहब्बत है उसी मोहब्बत के वसीले से तू मुझे माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम आज़म ठहर गए, ये क्या बोल रही है? अल्लाह इससे मोहब्बत करता है?
इसे क्या खबर, क्या पता अल्लाह इसे प्यार करता है? ये कैसे जानती है कि खुदा इससे प्यार करता है? इमाम आज़म अबू हनीफा ठहर गए। ये क्या बोल रही है? 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। इमाम आज़म अबू हनीफा ठहर गए, सोचने लगे ये क्या बोल रही कि अल्लाह जितना तू मुझसे प्यार करता है उसी प्यार का वास्ता देती हूँ, इसे कैसे पता कि अल्लाह इससे प्यार करता है? ये तो बहुत बड़ा गुनाह कर रही है। आखिरकार तहज्जुद की नमाज अदा की। सुबह जब खादिमा आई तो आपने वही सवाल किया, ए मेरी खादिमा ये बता, रात को तू दुआ कर रही थी अपने रब की बारगाह में सर्वसुजूद होकर, आंखें अश्कबार थी और तू खुदा की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा के तू दुआ कर रही थी। तू कह रही थी अल्लाह जितना तू मुझसे प्यार करता है, जितनी तू मुझसे मोहब्बत करता है, उसी मोहब्बत का वास्ता देती हूँ, उसी मोहब्बत का वसीला देती हूँ, उसी मोहब्बत के वसीले से तू मुझे माफ फरमा दे। ए खातिमा ये बता, तुझे क्या खबर कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है? तुझे क्या पता अल्लाह तुझसे प्यार करता है? तुझे क्या पता, क्या गारंटी से बोल रही है अल्लाह तुझसे प्यार करता है? तो खातिमा बोली, खातिमा बोली, कहने लगी सरकार मुझे मालूम है मेरा रब मुझसे प्यार करता है, मुझे मालूम है मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता है। बोला कैसे मालूम है? बोला इस तरह मालूम है कि अगर खुदा मुझसे प्यार न करता होता, अगर खुदा मुझसे मोहब्बत न करता होता तो रात के इस आखिरी हिस्से में पूरी कायनात सो रही है और मुझे सजदा करने की तौफीक अता फरमाई। पूरी दुनिया सो रही है और मुझे अपने खुद को याद करने का मौका दिया है, सर झुकाने का मौका दिया है, जिंदाबाद, दुआ मांगने की तौफीक दी है। इसका मतलब यह है कि वो मुझसे प्यार करता है। तो एक करमुपुरवा के लोगों हो, अगर तुमसे अल्लाह तबारक व तआला के घर में कोई पैसा मांगा जाए तो ये समझ लेना कि अल्लाह तबारक व तआला उसी का पैसा लेता है जिसे अल्लाह प्यार करता है। वाह वाह वाह। अब कौन है ऐसा शख्स जो गरीब नवाज गौसे आजम के नाम से 11,000 सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। 21,000 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 56 भाई के 21,000 माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह तबारक व तआला। फिर भी देना तो है नहीं, देना आपको कल परसों 15 दिन में 10 दिन में जब इकट्ठा इंतजाम कर लीजिए आराम से, 10 दिन में 15 दिन में तब दीजिए। लेकिन बोलिए भी, ये नहीं कि इसलिए बोल रहे हैं नाम के लिए नहीं, आप बोलेंगे तो आपको देख के इंशाल्लाह कोई और बोलेगा, इंशाअल्लाह। इस नियत से आप बोलिए। वैसे तो इस हाथ से दीजिए, उस हाथ को खबर ना हो अल्लाह के घर में, मगर यहाँ पे बोलिए। बोलने में फायदा है कि आप बोलोगे तो इंशाल्लाह आपको देख के कोई और बोलेगा। आजाद खां से कहो 11 गौ से पाक के नाम पे 1,000 नहीं, ये अभी 11,000 लिखा है गौ से पाक के नाम पे, बता दीजिए मेरी तरफ से। आजाद भाई 11,000 सुभान अल्लाह। चलो एक आया गौ से पाक के नाम से पहली बार, अभी और आएंगे इंशाल्लाह। आजाद भाई दुकान वाले हैं क्या सामने? माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इनकी पक्की दुकान कर दे। 11,000 गौ से पाक के नाम से ये लिखा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। खड़े तो सबको ही होना है, अब खड़े हो चाहे आधा घंटा बाद। हम भी उस वक्त तक जाने वाले नहीं जब तक एक एक आदमी खड़े ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजफ्फर भाई, सुभान अल्लाह तबारक व तआला उनको मुजफ्फर करे, आमीन। जोर से बोलो आमीन। मुजफ्फर का मतलब फतेह याब, अल्लाह ताला उन्हें हर मैदान में फतेह फरमाए। मुजफ्फर भाई 25,000 रुपए, अब्बुल भाई का 11,000 सुभान अल्लाह। चलो अब्बुल भाई का भी आ गया,
नाम है गौसे पाक के नाम से 2 लोग आ चुके 11-11। मुजफ्फर भाई के 25,000। अल्लाह तबारक व तआला मुजफ्फर भाई को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, दोनों जहान की दौलतों से मालामाल फरमाए। उन पर आने वाली और मौजूदा तमाम बलाएं मुसीबतें उनके घर की अल्लाह तबारक व तआला गौसे आजम के तवस्सुल से दूर फरमाए। अब्बुल भाई 11,000 लिख दिए। अब्बुल माशाल्लाह। अच्छा निजामुद्दीन में पिछली बार पान आपने खिलाया, अच्छा फिर भी खिलाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे, आमीन। इतना 5,000 रुपए और 1,000 ईंट, ये भी काफी हो जाते हैं। 6-7,000 11 सुभान अल्लाह। गौसे पाक के नाम से 11,000 हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कहाँ थे जी? अल्लाह तबारक व तआला इनको शिफा और सेहत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी तमाम इनके घर की इनकी जिस्मानी जमीनी आसमानी बलाएं और मुसीबतें और बीमारियां मेरा रब अपने महबूब बंदे गौसे आजम के तुफैल से दूर फरमाए। अल्लाह उनको शिफा और सेहत अता फरमाए। सब लोग बोलो आमीन। आपकी मस्जिद में पैसा दे रहे हैं, सब लोग आमीन बोलो। अल्लाह तबारक व तआला इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, इनकी दुकान मकान कारोबार में बरकतें अता फरमाए, इनकी तमाम इनके घर की तमाम परेशानी और बीमारियों को दूर फरमाए। माशाअल्लाह। दरोगा भाई लकड़ी ठेकेदार है कहाँ? अच्छा पीछे माशाअल्लाह, पीछे वाले भी का हौसला ये है 11,000 रुपए दरोगा भाई। सुभान अल्लाह। 25,000 रुपए मेहदी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहदी सन। अब वो दरोगा जी कहाँ है भाई? सब देख दो। दरोगा जी जरा एक बार देख रहे। अच्छा घर चले किसी जरूरत से। चाय पियो फिर खड़े होके बोलो। हाँ चाय पिलाओ, चाय पिलाओ फिर बोलो। अली करमल्ला वजुल करीम की प्यारी प्यारी अहलिया मोहतरमा मुस्तफा दन रहमत की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा। ला 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 ईमान ताजा हो जाएगा। बड़ी प्यारी बात है, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा इरशाद फरमाती है मेरे शौहर नामदार है, मेरे शौहर मेरे सरताज, मेरे बच्चे आज 6 दिन के भूखे, 6 दिन का फाका हो चुका हसन हुसैन को, आज मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मेरी चादर जो मेरे बाबा ने रहमत वाली चादर जो जहेज में दी थी वो चादर ले जाके बेच दो और बेच के मेरे बच्चों के लिए अनाज लेके आ जाओ। क्या बात है? जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। किसने कहा ये बात? किसने कहा? फातिमा। बोलो किसने कहा? फातिमा। मुस्तफा जन रहमत की प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा ने कहा ये मेरे शौहर ये मेरी रहमत वाली चादर जो जहेज में मिली ये ले जाके बेच दो मदीने की बाजार में, और इसके बदले में जो पैसा मिले उसके एवज में मेरे बच्चों के लिए अनाज लेके आ जाओ। 6 दिन से भूखे हैं हसन हुसैन, बचपना हजरत अली गए वो चादर लेके। वाह मुस्तफा ने अपनी बेटी को जहेज में चादर दी थी, वो चादर लेके गए। शमशाद खां सुभान अल्लाह 3,000। सुभान अल्लाह। पंजतन पाक के नाम से 5 तो कर ही देते। हाँ सुभान अल्लाह। औरतों का जज्बा कितने आपके? 11,000 माशाअल्लाह। सुभान क्या नाम अल्लाह। बेटा? सिराज मेरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन नौजवानों को सलामत रखे, आमीन। बेटा तुमने गौसे आजम के नाम पे 11,000 रुपए दिए हैं। मैं तुम्हें दिल से सच्चे दिल से दुआ देके जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला इस साल तुम्हें कोई मुसीबत नहीं आएगी और इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सरकार गौसे पाक का करम होगा। मेराज के 25,000 सुभान। अच्छा 25,000 सुभान अल्लाह। चलो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी तमाम दिल की तमन्नाएं पूरी होंगी, आमीन। और कोई बीच में बोले हाफिज अलाउद्दीन साहब का 11,000 सुभान अल्लाह। हाफिज लोग भी बोल रहे हैं भाई साहब, हाफिज लोग भी बोल रहे हैं जी। हाफिज लोग अगर चंदा दे तो उस मस्जिद का क्या माना? माशाअल्लाह।
जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो अभी बाद में आएगा। हाँ अभी बाद में ये लोग देंगे। हाँ जब ये लोग दे देंगे इंशाअल्लाह 10-10 रुपये 50-50 रुपये 10-10 रुपये तुम लोगों के लिए छूट इंशाअल्लाह। तलवा आ गई। ये इधर से 5000 की क्या नाम आया था, पहले 3000 थे ना शमशाद। हाँ, उनके घर में से फिर 2000 बढ़ गए। औरतों ने कहा हम पीछे क्यों रह जाएं, हमारे आदमी ने 3000 बोले हैं तो 2000 पीछे से हम भी बोलेंगे। अल्लाह के काम में न मर्द पीछे है ना औरतें पीछे हैं। और अगर हमारी माँ बहने अपने ऊपर आ जाए तो ये जो 6000 रुपए महीने लगाए 6000 अपने शौहर से दिलाएंगी और 6000 अपने आप बचा के अल्लाह के घर में लगाएंगी। सुभान अल्लाह। सुन लो फातिमा ज़हरा की बात, मुस्तफा की बेटी हसन हुसैन की अम्मी जब 6 दिन से हसन हुसैन भूखे फाका हो गया तो अपनी जहेज वाली चादर दी, बोले जाके बेच दो इसे, जो पैसा मिले अपने बच्चों का पेट भरो। हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम वो चादर लेके गए। सुभान अल्लाह, बड़ा कीमती बात है भैया, लाखों रुपए के अनमोल बात है, हीरे मोती जैसी बात। हजरत फातिमा ज़हरा ने वो चादर निकाली, अली मुर्तजा लेके गए मदीने की बाजार में। मदीने की बाजार में यहूदी की दुकान पे पहुंचे और उसने जैसे ही चादर पकड़ी, चादर देखी, माथे से लगा और उसने कहा देर न करो, सौदा बाद में लेना, पहले मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो चादर फातिमा की लेके गए, अली मुर्तजा यहूदी ने देखा, शमौन नामी यहूदी ने फौरन चादर को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अली ने पूछा इतनी जल्दी कैसे, आखिर मेरी चादर देख के कैसे मान गए तुम इस्लाम? तवज्जो चाहूंगा, आखिर ये चादर देख के कैसे मान गए इस्लाम को? तो यहूदी कहने लगा मेरे बाबा दादा ने एक खबर दी थी कि एक नबी आएगा जिस नबी की हुकूमत पूरे जहान पे होगी मगर घर में उसके घर में फाके होंगे। आज वो नबी सच्चा निकला, मुझे याद आ गया ये चादर देख करके मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो, मैं कितना खुश नसीब हूँ। ये चादर किसी काफिर के पास नहीं रहेगी, ये चादर जिसके पास जाएगी वो ईमान की दौलत में माला माल हो जाएगा। ये चादर जहन्नमी के पास नहीं रह सकती, ये चादर जहां जाएगी वो जन्नती करके जाएगी। सुभान अल्लाह। कितने में बिकी? 6 दीनार में, 6 दिरहम, 6 दिरहम में बिकी वो चादर। हजरत अली 6 दिरहम लेके चले। देखो काहे के लिए? अपने बच्चे हसन हुसैन का पेट भरने के लिए 6 दिरहम लेके चले। सोचा रास्ते में थोड़ा सा अनाज खरीद लेंगे, खजूर खरीद लेंगे, सत्तू खरीद लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7786 लिखाइए फकीर मोहम्मद साहब। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फकीर मोहम्मद नाम है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फकीर बना दे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो फकीर मोहम्मद नाम के अल्लाह ताला उन्हें भी सच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फकीर बना दे और हम सब लोगों को भी सच्चा रसूलुल्लाह का फकीर बना दे। तो अली ने वो 6 दिरहम में चादर बेची, 6 दिरहम जेब में रख के चल दिए। सोच रहे हैं इतने का सत्तू ले लूंगा, इतने के खजूर ले लूंगा, इतने का अनाज ले लूंगा, बच्चों को अपना पेट भरूंगा। मगर रास्ते में अभी चल रहे थे कि एक देहकानी आ गया, एक एराबी आ गया, कहने लगा अली मुर्तजा मेरी घर में जवान बेटी है, मैं बड़ा नाम सुन के आया हूँ, मुस्तफा के आप दामाद हो, अली मुर्तजा आप फातिमा ज़हरा के सरताज हो, मैंने बड़ा नाम सुना है सखावत में, आपके दरवाजे से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता, जो आपके दर पे मांगता आता है आप उसकी झोली भर देते हो। मेरे घर में जवान बेटी है और मेरे शादी का कोई इंतजाम नहीं है। तो हजरत अली ने फौरन अपने 6 दिरहम निकाले, उस गरीब बाप की झोली में डाल दिए और खुद दुआ दी कि जाओ तुम्हें और तुम्हारा अल्लाह भला करे।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल के फकीर को दुआ दो तो वो दुआ देता है, मगर अली मुर्तज़फ़ ने उसको भीख भी दी, गरीब को 6 दिरहम भी अता किए, उल्टा दुआ भी अता फरमाई। जाओ अल्लाह भला करे। ले हसन हुसैन 6 दिन से फाका कर रहे थे। कितना? सुभान अल्लाह, रसूल अहमद चचा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनको तमाम जिस्म में आने वाली तकलीफें मुसीबतों को गौसे पाक के तवस्सुल से दूर फरमाए, सेहत और आफियत के साथ इन्हें तवील उम्र अता फरमाए। अल्लाह ताला इन्हें अपना सच्चा बंदा, पक्का बंदा बना दे, तमाम घर से मुसीबतों को दूर फरमाए। सब लोग बोलो आमीन। अच्छा, कौन से? अच्छा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ कारी निसार साहब को अल्लाह तबारक व तआला उनके जिस्म में जो जो तकलीफ हो, मेरा रब तू अलीम व खबीर है, अल्ट्रासाउंड वाला, एक्सरे वाला नहीं जानता जितना तू जानता है। मेरा रब तू अपने रहमत से, अपनी रहमत कामिला से, अपने महबूब के सदक़े में, अपने प्यारे बंदे सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गुलामी के सदक़े में, ए मेरे रब इनके जिस्म में जो परेशानी हो, जो तकलीफ हो, अपने हबीब के दर की भीख अता फरमा दे, इनको शिफा अता फरमा दे। आमीन आमीन। गौसे आदम की दहलीज का उतारन अता फरमा दे, गौसे आदम के दर के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला इनको शिफा अता फरमा दे। और जो अभी 11,000 लेके आने वाला है, अरे अभी कोई जरूरी नहीं, आराम से सोच लो, मैं जाऊंगा नहीं उस वक्त तक जब तक 2, 4, 6, 10 लाख नहीं हो जाएगा। हाँ, अच्छा, हम सोच रहे हैं आप भी देने के लिए कुछ उठे। देंगे इंशाल्लाह, इसी बात में देंगे, देंगे। अभी वहाँ रूम पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना अनवार साहब को मज़ीद उनके तरन्नुम में कशिश अता फरमाए। मालूम आपको कितना दिया? कितना दिया मालूम आपको? ख्वाजा गरीब नवाज की ख्वाजा गरीब नवाज की छठी के सत्ते में 600 रुपये। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। सो हमने बढ़ा दी अपनी तरफ से, इतना तो हक है छोटे भाइयों ने होने की हैसियत से। मौलाना अनवार साहब 600 रुपये। अब जब मौलाना अनवार साहब दे देंगे तो फिर इकरार साहब कहाँ पीछे रह जाएंगे? मुफ्ती शबीउल हसन साहब क़िबला ने कहा था जितना लूट पाओ लूट लो, आपको लूटेगा और मैं बैठा बैठा देखूंगा। जब मौलाना अनवार साहब 600 दे सकते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे, और उन्होंने पढ़ा भी खूब ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे, तो मौलाना इकरार साहब कहाँ पीछे रह जाएंगे? सुभान अल्लाह। ये कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं, थोड़ा आगे रहना चाहते हैं, तो चलो 786 लिखें, ठीक है? खुश हैं आप? अच्छा, आप सच्चे दिल से दुआ कर रहे हैं। मौलाना अनवार साहब, मौलाना इकरार साहब की जोड़ी को सलामत रखिए। इस गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जश्न पाक, जिक्र पाक की बरकत से मेरे रब गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में, उनके वसीले से, उनके दर के वसीले से परवरदिगार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में मौलाना इकरार साहब को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। ये सब मेरे छोटे भाई खलील ऑपरेटर साहब